जय हिंद। मैं हूं मदन गोपाल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर, घात, एक्सपोनेंट, इंडाइसेस, घातांक, सर्ट्स, करणी, इन सब का आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और इतनी बारीकी से और इतना ध्यान से एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको चलेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी बड़े आसानी से समझ आए। और ये भी कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, उसको प्रूव करके हम समझें और इतना अच्छा से समझ जाए कि बाद में आपको कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पावर, घात, एक्सपोनेंट, इंडाइसेस, घातांक, सर्ट्स, ये है क्या? आखिर इसकी मैथमेटिक्स में क्या जरूरत पड़ी, किसको बोलते हैं? अच्छा, मैथमेटिक्स में आपको कहीं ना कहीं ये मिला होगा, जैसे 2 टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 5 या अंडर रूट में कुछ लिखा रहे, ऐसे आपने देखे होंगे। तो इसमें कौन सा पार्ट क्या है और किसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर 2 टू द पावर 3 लिखा है ना, तो ये जो 2 है उसको हम बोलेंगे क्या? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और ये 3, जो 3 लिखा है 2 टू द पावर, ये जो केवल 3 है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। और इसको एक और शब्द बोलते हैं क्या? वो उसको बोलते हैं हम लोग इंडाइसेस। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? घातांक। आप समझ गए कि ये जो केवल और केवल 3 है, जो पावर में लिखा हुआ है 3, इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, इंडाइसेस बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। ठीक है। और 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, तो पावर किसको बोलते हैं, घात किसको बोलते हैं? अब देखिए, जो हम लोग ये 2 टू द पावर 3 लिखे हैं ना, इस पूरे को पढ़ते क्या है हम लोग? ऐसे पढ़ते हैं 2 टू द पावर 3, ऐसे पढ़ते हैं। या हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 2 का घात 3, ऐसे पढ़ेंगे। तो पावर को ही घात कहते हैं, पावर को ही क्या कहते हैं? घात कहते हैं। और घातांक किसको बोलते हैं? जो एक्सपोनेंट है, ये ऊपर में जो 3 है, उसको हम लोग घात का अंक यानी घातांक बोलते हैं। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि पावर, घात क्या क्या चीज है, एक्सपोनेंट, इंडाइसेस, घातांक में क्या क्या अंतर है। अब हम ये समझते हैं कि सर्ट्स या करणी क्या चीज है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये भी इसी जाति का है और इस पर भी सेम फॉर्मूले लागू होते हैं, सेम रूल लागू होते हैं। ठीक है। अब देखिए, √5 है, ऐसे लिखा रहे √5, तो इस का मतलब क्या होता है कि 5 टू द पावर 1/2। अगर हम लोग इसको घात के रूप में बोले या एक्सपोनेंट के रूप में बोले तो ऐसे हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, अब कुछ लिख दिया तो वो सेम हो जाता है। जैसे 5 ऐसे 3 लिखा रहे तो क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 1/3 हो जाता है। ये कैसे होता है, ये आपको प्रूव करके हम बता देंगे। तो इस प्रकार का जो शब्द रहेगा, अंक रहेगा, उसको सर्ट्स या करणी बोलते हैं। और जो इस पर रूल लागू होता है उसको बोलते हैं हम लोग रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडाइसेस, या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडाइसेस। बस इतना सा अंतर है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैथमेटिशियन को इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। तो चलिए उसको समझते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और या लॉ ऑफ इंडाइसेस का हम लोग बड़े बढ़िया से और एक एक चीज को बारीकी से समझते उसको प्रूफ करके याद करेंगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, मैथमेटिशियन ने इसकी खोज क्यों की, आखिर क्वेश्चन ये है। तो चलिए समझते हैं। तो जब
बहुत लंबी लंबी संख्याएं होने लगी, जिसमें करोड़ों अरबों इस टाइप से लिखा रहेगा, तो उसको कैलकुलेट करने में, मैथमेटिक्स को हल करने में बड़ा दिक्कत होने लगी। तब क्या किया गया कि एक्सपोनेंट की खोज की गई। कैसे? मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट है, वो क्या रहता है, अब मान लीजिए ऐसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़, ऐसे याद करेंगे ना, 30 करोड़। अब इसमें 30 करोड़ ऐसे लिख दिए, अब उसको गुणा भाग करने में बड़ा दिक्कत होगी। तब क्या किए लोग कि इसको, अगर ये है ऐसे है तो 3 इंटू, अब जितने जीरो हैं उतने बार 10 से गुणा कर लेते थे। ऐसे मान लीजिए 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गुणा करते गए। तो क्या किए कि जितने भी 10 के मल्टीप्लाई है उसको क्या कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मल्टीप्लाई है 10 को, तो 10 टू द पावर 8 कह दिए। ऐसे अगर 10 टू द पावर 8 है तो 10 8 टाइम्स इसको गुणा करेंगे, ऐसे हुआ। तब जाके इसको अब मैथमेटिक्स में यूज करने में आसानी होने लगी, इसीलिए एक्सपोनेंट और पावर की खोज हुई और एक्सपोनेंट और पावर को जानने की इच्छा हुई। तब आगे क्या हुआ, तब जाके ये सब फॉर्मूला बनने लगे। जैसे मान लीजिए कि अब 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 ऐसे होने लगा, 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स ऐसे कर देते थे। अब हम ये भी समझेंगे कि ये 2 टू द पावर 2 हुआ तो 2 इंटू 2 ही क्यों हुआ, किस फॉर्मूले पर हुआ, ये भी हम लोग समझेंगे। अब हम इसी के आधार पे पहले ये सब समझते हैं कि ये जो फॉर्मूले बने हैं कैसे बने हैं। आइए अब एक्सपोनेंट के आधार पर बने हुए फॉर्मूले को कैसे बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, किस नियम के आधार पर बनाया गया है, और क्या हम ध्यान में रखें कि इन फॉर्मूलों को बड़ी आसानी से और हमेशा के लिए याद रखें। मान लीजिए कि 2 टू द पावर अगर 2 है, इसका मतलब 2 इंटू 2, ये हम लोग जानते हैं। अब 2 टू द पावर 5 है तो 5 बार गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया। अब देखिए इसका अगर हम लोग ग्रुपिंग कर दें, इसको एक ग्रुप में लिख दें, इसको एक ग्रुप में लिख दें, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 ऐसे हो जाएगा। और जब ऐसे हो जाएगा तो आप बताइए कि हमें 5 करना है, बराबर तो इसके ही है ना, तो जब 5 करेंगे तो कैसे 5 होगा, जब 3 प्लस 2 करेंगे तभी तो 5 होगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जब बेस सेम हो तो इसके एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 3 प्लस 2 हो जाता है, तभी तो हो जाएगा 2 टू द पावर 5। हमें 2 टू द पावर 5 से ही तो ये बना, यहां तक लाए थे। अब जब यहां आ गया हमें 5 कैसे मिलेगा, 3 प्लस 2 करेंगे तभी 5 मिलेगा। तो यहां से एक क्या फॉर्मूला निकला, कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी कि a का पावर, मान लीजिए a है, a का पावर m है, ठीक है, और इनटू a का पावर n है, ये इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, इसका एक्सपोनेंट m है और इसका एक्सपोनेंट n है। तो जिस तरह ये 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, इसका जो एक्सपोनेंट थे जुड़ गए थे, जुड़ करके 5 हो गए थे, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, a का पावर, a टू द पावर कितना हो जाएगा, a टू द पावर, बेस सेम है तो पावर, ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि m प्लस n हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गई।
बेस सेम रहे गुणा रहे तो पावर जुटेंगे, और बेस सेम रहे और भाग रहे तो पावर क्या होंगे, घटेंगे, ऊपर वाला में से नीचे वाला। अब उसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। चलिए, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला जो था वो आपका क्लियर हो गया कि बेस सेम है ए और गुणा है, बेस सेम है और गुणा है तो दोनों का एक्सपोनेंट जुड़ जाता है। ये वाला क्लियर हम। चलिए अब अगला वाला फॉर्मूला सेकंड नंबर को प्रूव करते हैं कि अगर दोनों का बेस सेम हो और भाग हो तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, यानी ऊपर वाला में से नीचे वाला घटेगा। हमेशा ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा, मान लीजिए 2 टू द पावर क्या होगा, 3 है। जब 3 है तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख दिए, और इसमें क्या कर दिए, 2 इंटू 2 दो बार और लिख दिए, और भाग में नीचे में क्या कर दिए, 2 इंटू 2 एक बार और लिख दिए। कोई दिक्कत तो होगा नहीं, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बाद में यही वाला बच जाएगा। इतना तो हम लोग समझ गए। अब देखिए क्या ये 5 बार हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स हो गया, तो 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब हमें क्या है, 2 ये सारे किस लिए है, 2 टू द पावर 3 का ही तो वैल्यू है ना। तो 3 कैसे आएगा, जब हम 2 में से 2 टू द पावर 5 माइनस 2 करेंगे तभी तो ये 2 टू द पावर 3 आएगा। तो ये सारे जो हम इधर बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, 2 टू द 3 के इक्वल में ही बना रहे हैं। तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया, 2 टू द पावर 5 माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये भाग रहता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। अब ऐसा रहे तो ऐसा, इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी तो हो सकता है ना, 2 टू द पावर 5 बाई 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब a का पावर, मान लीजिए a की जगह पर क्या है, 2 की जगह पर a है, तो a का पावर m, ठीक है, बाई a का पावर सेम, बेस सेम है तो a का पावर ये 2 है, अलग है, तो ये मान लीजिए n हो गया। तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि जब भी भाग रहे और बेस सेम रहे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। इस तरह हम इसको प्रूफ कर लिए। अब ये आप कभी इसको भूल नहीं सकते। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्या है, a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। चलिए अब थर्ड नंबर को प्रूफ करते हैं। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होगा, मान लीजिए बेस सूत्र जो है, बेस फॉर्मूला क्या है, यही वाले हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, अगर बेस सेम हो और भाग हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। इतना ऐसा सूत्र है इसका। और कैसे ये बना है ये भी आपको मैं समझा ही दिया। अब थर्ड नंबर को प्रूफ करते हैं। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे, हाउ, क्वेश्चन है ना, कैसे। अब देखिए a टू द पावर 0 है तो क्या हम a टू द पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 ही तो होता है। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो हम क्या समझते हैं कि जब पावर माइनस में हो, जब पावर माइनस हो तो भाग लग जाता है। जैसे होगा a टू द पावर 1 बाई a टू द पावर 1, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जब यहाँ माइनस है तो भाग होगा, बटे के चिन्ह के नीचे आ जाएगा, a टू द पावर 1 हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा a टू द पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई a। तो a बाई a जब होगा तो 1 ही तो आएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, एक और तरीके से चलिए प्रूफ कर देते हैं। मान लीजिए a टू द पावर 0 है तो क्या हम a टू द पावर 2 माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर बाई ये माइनस है, तो नियम क्या कहता है, जब माइनस है
तो भाग होगा, तो a के पावर कितना हो जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा। जब ये कटेगा तो फिर भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या प्रूफ हुआ कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका अगर एक्सपोनेंट 0 हो, घात 0 हो, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे कैसे, मान लीजिए कि कोई डीएसपी है, डीएसपी साहब हैं, और उनका अगर पावर 0 कर देंगे तो भी क्या बन जाएंगे, जब डीएसपी तब थे ना जब आपका पावर था, लेकिन अब तो आपका एक्सपोनेंट ही 0 हो गया, घात ही 0 हो गया, इसका मतलब एक आम आदमी बन जाएंगे, दुबला पतला सीधा साधा अंक 1 की तरह हो जाएंगे। 1 कैसे होता है, न मोटा न ताजा, न लंबा न चौड़ा, एकदम खंबे की तरह सीधा अंक 1 हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि इस दुनिया में पावर की बहुत वैल्यू है। नहीं तो जैसे ही पावर की 0 होगा, वैसे ही आपका वैल्यू जो है एक आम इंसान, एक आम आदमी की तरह, या अंक में की भाषा में कहें तो एक सिंगल 1 की तरह हो जाएगा। ठीक है, a टू द पावर 1 इक्वल टू a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अब ये समझते हैं a टू द पावर 1 इक्वल टू a, ये कैसे है, ये भी इसी फॉर्मूला से आपको हो जाएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए a टू द पावर 1 है, तो क्या हम a टू द पावर 3 माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो a टू द पावर 3 हो जाएगा, और माइनस है तो भाग लगेगा, a टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 है और ये 2 है, तो a टू द पावर 3 इक्वल टू क्या है, a 3 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स a इंटू a, तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या, ये। इसीलिए अगर किसी भी संख्या का पावर 1 हो तो उसका वैल्यू जो है स्वयं वो संख्या हो जाती है, समझ गए। या अगर a लिखा है, इसका मतलब उसके पावर 1 है, इसका मतलब उसका पावर 1 है। अगर कोई चीज नहीं लिखा हुआ है तो उसका पावर 1 है। ठीक है, कैसे, अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 2 टू द पावर 1 है, उसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी सूत्र हमें फॉर्मूला याद होगा कि a टू द पावर 1 इक्वल टू 1। अब ये वाला प्रूफ करते हैं, a टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई a कैसे। ये है 4 नंबर हमने प्रूफ कर दिया। अब 5वां नंबर को प्रूफ करते हैं। देखिए, बड़े आसानी से और आसान भाषा में एक बार आप समझ गए तो आपको पावर वाले जो क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे a टू द पावर माइनस 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। जब 3 माइनस 4 लिख सकते हैं तो a टू द पावर 3 बाई, ये क्या है, माइनस है, माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, a टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या हो गया, a टू द पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू a, 4 है तो 4 टाइम्स में a इंटू a इंटू a इंटू a, तो ये 3 बार a, 3 बार इससे कट गया, तो क्या बचा, 1 बाई a। इसका मतलब a टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई a होता है। a टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई a होता है। ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला फॉर्मूला क्या है, 6 नंबर, a टू द पावर m इंटू n। ये जो है होल है, जो ब्रैकेट है, ये क्या है, एक घर है, और पूरे घर पे का एक्सपोनेंट क्या है, n है। तो जो भी घर के अंदर रहेगा उस पर सब पर ये लागू हो जाएगा पावर। अब देखिए कैसे है, मान लीजिए कि 2 टू द पावर 3 है, ठीक है, और इसका क्या हो गया, 2 है, समझ गए। तो 2 टू द पावर 3 है और 2 टू द पावर, ये इसका स्क्वायर है। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या बोर्ड मास में क्या पढ़े हैं कि जो घर की समस्या है उसे हम पहले सॉल्व करनी चाहिए। तो 2 टू द पावर 3 है, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसका पावर अब ये हम लोग सॉल्व कर लिए।
अब दोनों के ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब इसको जब हम हल करेंगे, स्क्वायर है तो दो बार ऐसा ऐसा दो बार करेंगे, ये कितना करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, एक घर में, दूसरे घर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, एक ब्रैकेट में 3 बार, दो ब्रैकेट में ये 2 बार हो गया ना, टू द पावर, ये स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दें। अब काउंट कीजिए आप, कितना हो जाएगा, सारे को अगर मिला दे तो 2 इंटू टू इंटू टू, ये हो गया। अब यहाँ पर इंटू है, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, न कि 5 होगा। क्या होगा, गुणा होगा। 6 कैसे होगा, जब तक कि गुणा नहीं करेंगे, 3 इंटू टू करेंगे तभी तो 6 होगा ना, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 6 आ गया। कैसे, इतना था तो इतना आ गया। अब इसी तरह कैसे इतना आ गया, मल्टीप्लाई हुआ तभी तो आया ना। तो इसी तरह क्या हो गया कि a है, a का अगर ऐसे है, एक्सपोनेंट 3 है, या एक्सपोनेंट कह दीजिए m है, और बाहर में उसका टू द पावर कितना है, n है, पूरे होल पे n है, तो क्या हो जाएगा, a का पावर दोनों गुणा हो जाएंगे, क्या हो जाते हैं, m इंटू n हो जाते हैं। यही तो है, a टू द पावर, a का पावर m, a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, यहाँ पर गुणा हो जाता है। ठीक है, चलो हम लोग प्रूव करते हैं कि a और b टू द पावर n है, बेस क्या हो गया, अलग अलग, a b होल पावर n है, तो क्या होगा, मान लीजिए कि हम x और y का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमेशा ये याद रखना है कि जब पावर ब्रैकेट के ऊपर में है तो ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, ये दोनों पे लागू होगा, n इस पर भी लागू होगा, n इस पर भी लागू होगा। ठीक है, अब कैसे प्रूफ कर लेते हैं, देखिए x और y का स्क्वायर है तो ऐसे ही तो लिखेंगे कि x y का एक बार इंटू एक्स वाई एक बार, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों के पावर a और b अलग अलग रहे और ब्रैकेट के अंदर रहे, ब्रैकेट के ऊपर पावर एक्सपोनेंट अगर रहे तो दोनों के ऊपर ये एक्सपोनेंट का प्रभाव होता है, यानी a टू द पावर सेम हो जाता है। जैसे 2 है तो 2 आ गया, उसी तरह n है तो दोनों के ऊपर हो जाएगा, एक इसके पावर भी n हो जाएगा और b के पावर भी n हो जाएगा। समझ गए, ये वाला फॉर्मूला 7th नंबर ये क्लियर हो गया। चलिए अब 8th नंबर क्लियर करते हैं। सारे एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अब क्या है, a बाई बी होल पावर कितना है, n है। जब ऐसा है तो ये भी ब्रैकेट के उधर है, ऊपर में है, ये दोनों के ऊपर n लागू होगा। कैसे होगा, मान लीजिए x है और y है और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो आप x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई लिख सकते हैं। 2 बार है तो आपने 2 बार गुणा कर दिया, इतना एक बार लिखे और इतना एक बार लिखे। चलिए ऐसे कर देते हैं, तो 2 बार आपने गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स ऊपर में और नीचे क्या हो जाएगा, y इंटू वाई, वाई इंटू वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बाई वाई का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या दिखा आपको कि अगर ये ऐसा रहे, a अलग रहे b अलग रहे, दोनों के पावर एक्सपोनेंट है, दोनों का ब्रैकेट के ऊपर एक ही रहे, तो क्या हो जाएगा, जिस तरह 2 था तो इसके ऊपर भी 2 हो जाता था, इसके ऊपर भी 2 हो जाता था। ऐसे ही हुआ ना, x बाई वाई है और ये 2 है तो इसके ऊपर भी 2 हो गया और y के भी ऊपर 2 हो गया, कि नहीं। इसी तरह a के पावर n है
तो a के पावर n भी हो जाएगा, नीचे में b के पावर n भी हो जाएगा। ये वाला प्रूफ हो गया। तो इस तरह हम लोग बड़े आसानी से और बड़ी आसान भाषा में आपको एक्सपोनेंट, पावर और घात के जितने भी फॉर्मूले हैं जिसको हमें रटना पड़ता था, हम लोग बड़ी आसानी से प्रूफ कर पाए एक कंसेप्ट से। अब हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो हम लोग याद रखे हैं कि 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2, कैसे, आखिर ये किस फॉर्मूले पर काम करता है, ये कैसे हो गया। तो अब देखिए, इतना मैं समझा दिया तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कि क्या मैं बताया हूं। अगर किसी भी चीज का पावर 1 है तब इसका मतलब कि वो स्वयं संख्या है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब पावर, उसका जो एक्सपोनेंट है 1 जरूर है। यानी कि 2 टू द पावर 1 इसका हो गया या 2 टू द पावर 1 इसका हुआ। तो ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पर कौन सा विधि काम करता है? अगर मान लीजिए कि बेस सेम रहे तो पावर आपस में जुट जाते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 2 टू द पावर 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? यही तो है कि बेस सेम है तो पावर जुट जाते हैं। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर जुट गया, तभी ये स्क्वायर बन जाता है, तभी ये 2 बार हम लोग गुणा करते हैं। तो ये होता है एक चीज से अनेक चीज और अनेक चीज से एक चीज तुरंत हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। इसीलिए मैथमेटिशियन ने ऐसा आपकी सुविधा के लिए ये सब फॉर्मूले निकाल दिए ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर मेरा ये समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।